हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज़ करने से पहले कुछ टर्म्स की, जो कि जनरल एंट्रीज़ के टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अभी जब जनरल एंट्रीज़ हम करेंगे तो हमारे पास सिचुएशंस आएगी, ठीक है, ये और ट्रांजैक्शंस लिखे रहेंगे कि हम हमारे ये ट्रांजैक्शंस खरीदे, ये ट्रांजैक्शन बेचा, ये ट्रांजैक्शन को हमने सेल्स रिटर्न किया, ये ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न किया एंड सो ऑन। तो अब उनको जनरल एंट्रीज़ में कैसे लिखना है, कब लिखना है और क्यों लिखना है, वो सारे जो रूल्स हैं, वो सारी जो टर्म्स हैं, वो आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है गुड्स की। अब जो गुड्स है ये ऑलरेडी हम अपने चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जनरल एंट्रीज करने के लिए। तो गुड्स क्या होती है? गुड्स हमेशा वो थिंग्स होती हैं जिनको परचेज किया जाता है फॉर रीसेल, यानी कि जो भी चीज़ रीसेल के लिए परचेज की जाएगी वो हमारी गुड्स कहलाएगी। दैट मीन्स जो भी बिजनेस है, जिस भी चीज़ से वो डील कर रहा है, वो चीज़ अगर वो खरीदेगा तो वो उसके लिए गुड्स कहलाएगी। वहीं पे अगर वो कोई दूसरी चीज़ खरीदेगा तो वो चीज़ उसके लिए असेट्स कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोथ डीलर का। क्लोथ डीलर ने दो चीज़ें खरीदी, मान लीजिए उसने क्लोथ्स खरीदे और उसने फर्नीचर खरीदा। अब इसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है? क्लोथ्स को बेचना, खरीदना। तो यहाँ पे उसके लिए ये क्या हो गया? गुड्स हो गया। वहीं पे अगर उसने फर्नीचर ख़रीदा है अपने कस्टमर को बैठाने के लिए, अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए, तो उस कंडीशन में ये फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया? असेट्स हो गया। लेकिन जब हम इसकी एंट्री करेंगे, मान लीजिए क्लोथ डीलर ने क्लोथ्स को 40,000 रुपीज़ में ख़रीदा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री आप ये सोच रहे होंगे क्लोथ्स अकाउंट, क्योंकि क्लोथ आया तो क्लोथ अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो भी चीज़ से उसने ट्रांजैक्शन किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो बोला गया है कि जो भी गुड्स रहेंगे उसको हम परचेज से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर जो भी गुड्स परचेज किए जाएंगे उसे हम परचेज से डिनोट करेंगे, और जो भी गुड्स को सेल किया जाएगा उसे हम सेल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्लोथ्स कितने के खरीदे? 40,000 के। तो यहाँ पे हम क्लोथ्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का? 40,000 का। अब ये ट्रांजैक्शन काय में हुआ है? कैश में हुआ है। अभी कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट। अभी परचेस किया है यानी कि कैश हमारा गया है, तो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना? 40,000। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक। अब ये जो गुड्स हैं इसको क्लासिफाई किया गया है टोटल 5 अकाउंट्स में, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट्स हैं चलिए देख लेते हैं। तो ये हैं हमारे 5 अकाउंट्स जो कि गुड्स में क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। अब इनकी जब हमें जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनके टर्म्स पे हम थोड़ा सा रिवाइज करके इनकी जनरल एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। अब ये जो परचेज है, ये परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें रूल क्या लगेगा कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे वो हमारे डेबिट हो जाएंगे, और जो भी हमारे इनकम रहेगी वो हो जाएगी हमारी क्रेडिट। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमने परचेज की क्या एंट्री हो जाएगी? अभी परचेज किया है यानी कि खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ यानी कि एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे हो जाते हैं डेबिट, यानी कि परचेज हमेशा क्या होगा?
डेबिट। कोई भी चीज़ परचेज की गई है वो हमेशा डेबिट होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अभी वो परचेज कैश में रहेगा तो हम टू कैश अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट पे रहेगा तो हम उसको टू जो भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी चीज़ कैश में खरीदी गई है कि क्रेडिट में खरीदी गई है, ठीक है। कैश या फिर क्रेडिट, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसकी कंडीशन से, कौन कौन सी कंडीशन से, चलिए देख लेते हैं। तो जब भी हमको ये आइडेंटिफाई करना रहेगा किसी भी क्वेश्चन में कि क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हमको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हैं हमारी 3 कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले कि किसी भी क्वेश्चन में अगर नेम दिया रहेगा परचेज़र या फिर सेलर का, परचेज़र और सेलर का नाम नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हम उसको क्या मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ ये लिखा रहेगा कि गुड्स परचेज किए गए या फिर गुड्स सेल किए गए, लेकिन जो नेम है परचेज़र का या फिर सेलर का वो नहीं दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो फिर एंट्री क्या होगी हमारी? हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि नेम ऑफ परचेजर एंड सेलर अलॉन्ग विथ कैश ट्रांजैक्शन इज गिवन। अब ऊपर वाली कंडीशन में क्या था कि कैश ट्रांजैक्शन था, सिर्फ उन्होंने ये लिखा था कि कोई भी चीज़ खरीदी गई है या बेची गई है, लेकिन नाम नहीं लिखा था। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में क्या है? स्पेसिफाई भी किया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है और दूसरा परचेज़र और सेलर का नाम भी लिखा है। तो उस कंडीशन में क्या हम फिर एंट्री के टाइम पे परचेज़र या सेलर का नाम लिखेंगे? तो बोला गया है नहीं, हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन ही करेंगे अगर स्पेसिफाई किया है कैश ट्रांजैक्शन। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल लिया, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 फ्रॉम मोहन। अब इस कंडीशन में क्या है? हमारे पास कैश को स्पेसिफाई किया गया है और दूसरा परचेज़र का नाम भी दिया गया है, तो हम इसे क्या मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? नेम ऑफ परचेज़र एंड सेलर नॉट गिवन। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब यहाँ पे क्या है? हमको ये तो बोला गया है कि 20,000 का सामान खरीदा, यानी कि गुड्स खरीदा, लेकिन किससे खरीदा वो नहीं लिखा गया है, तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000 का, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है नेम ऑफ परचेजर एंड सेलर गिवन बट नॉट स्टेटेड वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या है? परचेज़र या फिर सेलर का नाम तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि वो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे क्या है? मोहन से सामान खरीदा, मान लीजिए 20,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेट नहीं है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हम इसको क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अभी नॉमिनल अकाउंट में जितने भी सारे एक्सपेंसेस रहेंगे वो हमारे डेबिट होते हैं, तो हमारा परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मोहन एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट दी गिवर।
तो मोहन क्या है, दे रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है। अब नेक्स्ट अकाउंट आता है हमारा सेल्स का। ठीक है। तो सेल्स में क्या होता है कि जो भी गुड्स को सेल किया जाएगा, अभी जो भी चीज़ हमने परचेज़ करी थी फॉर रीसेल के लिए, अभी फाइनली उसको हम सेल कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ सेल की जाएगी टू जनरेट प्रॉफिट, वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और उसको सेल से ही डिनोट किया जाएगा। क्लियर। यानी कि मान लीजिए गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वही सारी कंडीशंस लगाएंगे जो कि हमने परचेज के टाइम पे लगाई थी। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है। यहाँ पे भी वही रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ सेलर अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर हम उसको क्या मानेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर नेम ऑफ सेलर अलॉन्ग विथ कैश ट्रांजैक्शन दिया रहेगा तो भी हम उसको क्या मानेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर नेम ऑफ सेलर दिया रहेगा लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा कि वो कैश है कि क्रेडिट है, तो हम उसको क्रेडिट ही मानेंगे। ठीक है। और सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारी इनकम रहती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब नेक्स्ट अकाउंट जो आता है वो है परचेज रिटर्न अकाउंट। अब ये जो परचेज रिटर्न अकाउंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमने खरीदी थी वो चीज़ हमने वापस कर दी है, यानी कि हमने जो भी खर्चा किया था वो खर्चा हमारा कम हो गया है। दैट मीन्स इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। तो जब भी किसी एंट्री में परचेज रिटर्न से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। वहीं पे इसका अपोजिट क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है, जो भी हमारी इनकम थी वो कम हुई, तो जब इनकम कम होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा।